Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have started with homogeneous differential equation, जिसमें हमने डेफिनेशन में ये सीखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस तब कहा जा सकता है जब हमारे पास जो फंक्शंस है उनकी डिग्री जो है वो सेम हो। करेक्ट। फिर हमने ये भी स्टडी किया कि जब हम कहते हैं डिग्री सेम तो उसका मीनिंग क्या होता है। फॉलोड बाय हमने एक छोटा सा एल्गोरिदम देखा कि कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, इफ माई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो फिर मैं यूज करता हूँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसमें भी हमें क्या बोला गया है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, जहाँ पर v जो है बेटा एक नया वेरिएबल है और आपको फिर उसे डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमने पहला सम देखा था। तो पहले सम में क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, आपने उसको इम्प्रूव किया। करेक्ट। और लकीली वो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल गया तो सम इजीली हो गया। सेकेंड सम हमारे लिए काफ़ी लेंदी था। पहली चीज़ तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं था। दूसरी चीज़, जब हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में गए, वाई वेरिएबल को हटा के हम लोग वी और एक्स वेरिएबल में आए, तो हमें जो इंटीग्रेटिंग मिला वो फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिला। करेक्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से सम जो है हमारा थोड़ा लेंदी हो गया, बट स्टिल वी मैनेज टू कंप्लीट इट। करेक्ट। सो नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ say sum number 3. Let us see where we reach. Again, it is of your exercise 8.4. Sum number 3. आपको बोला गया है solve the homogeneous differential equation, और what is the solution of the homogeneous differential equation. ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में आ गया, मतलब बेटा आप कुछ भी कर लीजिए, वेरिएबल जो है वो सेपरेट नहीं होने वाला। यही अगर इनटू में होता या कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हम लोग, और प्लस में टर्म नहीं आता, क्योंकि प्लस को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आप डीवाई थोड़ी अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो भाई ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो नहीं है। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, मतलब मुझे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मुझे इसे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स को मैं इधर ही रखता हूँ। दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। नाउ इफ आई वांट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर मैं डी वाई रखता हूँ। ठीक है। डिवाइड में मैं इधर लिख के आता हूँ डी एक्स। तो डी वाई का जो टर्म है बेटा ये नीचे चला जाएगा ये बाजू। दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये इधर ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई। सो वी गॉट दिस एज डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। एक बार मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। करेक्ट। नाउ आई कैन गो फॉर दी सब्सटीट्यूशन। करेक्ट। आपको याद होगा इसको हम इक्वेशन 1 भी बोलते थे, बट हम आगे चल के बोलेंगे। सब्सटीट्यूशन में उन्होंने क्या बोला था, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। याद है मैंने कहा था ये प्रोसीजर जो है रिपीट होते रहेगा। एवरी टाइम यू नीड टू राइट दिस, differentiating both the sides with respect to x, change in the value of y with respect to x, v into derivative of u plus u into derivative of v,
v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x dv बाई डी एक्स। यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? I will get dy by dx as v plus x dv by dx. So this is my second equation. अभी ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड। तो मैंने आपके सामने दो रास्ते रखे थे जिनमें से आपने चुना था कि सर वी विल गो फॉर सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1। तो इफ यू सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? करेक्ट, dy की जगह पर आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा टर्म, यानी कि v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैंने ये कल भी बताया था और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये स्टेप आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है। आपको क्या करना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप जो है वो लिखना है। तो वो क्या होगा? इट विल बी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, y की जगह पर हमें लिखना है vx। करेक्ट, वी आर गोइंग टू राइट vx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा प्लस अगेन वाई क्यूब। तो इधर आएगा vx, इधर भी आएगा vx। तो क्योंकि ये स्टेप हमें दिखाना नहीं है इसलिए मैंने रेड से लिखा है। चाहिए तो मैं इसे ये कर देता हूँ, पिंक कलर दे देता हूँ, भाई ये दिखाना नहीं है। ठीक है, या तो हटा ही देते हैं, दैट इज मच, हटा दो इसे। बट आई विल राइट इट एवरी टाइम, आई विल सब्सटीट्यूट एंड देन आई विल रब इट बेटा। क्या सम्स थोड़े लेंदी है, आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड इन एनी स्टेप। तो यहाँ से मुझे मिलेगा v प्लस एक्स डी एक्स बाई डी वी। सो एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब v डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब बेटा मैं एक्स क्यूब जो है कॉमन ले सकता हूँ करेक्ट राइट हैंड साइड में, तो मुझे मिलेगा v प्लस एक्स डी एक्स बाय डी वी विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब v डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कांस्टेंट 1 प्लस v क्यूब। नाउ एक्स क्यूब विल गेट कैंसिल बेटा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा v प्लस एक्स डी एक्स बाई डी वी इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अभी मेरा y का वेरिएबल पूरे तरीके से हट चुका है। मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्म में है? v और x के फॉर्म में है। करेक्ट, सो आई विल ट्राई टू गेट देम v के टर्म्स टुगेदर और dx के साथ x और dv के साथ v के टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x dx बाई डी वी इज इक्वल टू v अपॉन 1 plus v cube minus v. So if I go for cross multiplication, I will get x dx by, sorry ये dx by dv कैसे आ गया? इस dv by dx ना, 1 सेकेंड बेटा, इस dv by dx मैं उल्टा लिखते जा रहा हूँ। देखो ना इधर इक्वेशन 2 में
दिस dv by dx, dv dx dx dx, ओके, इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बेटा, क्या मिलेगा, v माइनस वी इन ब्रैकेट 1 प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी क्यूब. नाउ x dv by dx, x dv by dx is equal to v माइनस वी रेज टू 4, ब्रैकेट ओपन हो गई, इधर मिलेगा 1 प्लस वी क्यूब. ठीक है, अभी प्लस वी और माइनस वी कितना हो जाएगा बेटा, प्लस वी एंड माइनस वी विल गेट कैंसिल, मेरे पास खाली क्या बचेगा, माइनस वी रेज टू 4. So I will get x dv by dx is equal to minus v raised to 4 upon 1 plus v क्यूब. अब ज़रा dv के साथ dv के वेरिएबल्स और dx के साथ dx के, तो ये dv इधर लिख देता हूँ, dx इधर लिख देता हूँ, तो dx के इधर आ जाएगा x, ये इधर आ जाएगा माइनस वी रेज टू 4 अपॉन में 1 plus v cube. Again denominator is numerator, so we'll get 1 plus v cube upon minus v raised to 4 dv is equal to 1 by x dx. Correct. So can I say now it is in the variable separable form? Yes everyone, ये v और x के फॉर्म में आ चुका है बेटा. Can I say it is in the variable separable form बेटा, everyone? Yes. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है कि नहीं, करेक्ट. तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ बेटा, आई विल से 1 प्लस वी क्यूब बाय वी रेज टू 4 dv is equal to minus 1 by x dx. So once it is in the variable separable form, what is our next step? देव, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती बेटा, अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो हमें अगला स्टेप क्या परफॉर्म करना है बेटा. यस देव लालवानी, देव, चिराग, पर्सनल में भेजिएगा. करेक्ट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप बेटा, वंस वी हैव फाउंड द थिंग्स टू बी इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. करेक्ट, वेरी गुड, वन पर्सन इज करेक्ट, अदर्स क्या करते हैं बेटा. ये तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी सम्स मैं करवा रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस करो. तो जो बच्चों ने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है उनको ऐसे लगेगा कि चल क्या रहा है, but the students who have practiced at least once they will understand this entirely. करेक्ट. तो क्या करेंगे अगला स्टेप, पार्शियल फ्रैक्शन. वेरी गुड देव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सॉरी टू से यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. मैं पूछ रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. यस चिराग इज करेक्ट, वी गो फॉर इंटीग्रेटिंग. और देव, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हो तो क्या डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स हैं क्या, आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ही नहीं है, आप पार्शियल फ्रैक्शन बोल ही नहीं सकते. हाँ, कोई रिपीटेड फैक्टर होता, कोई डिस्टिंक्ट फैक्टर होता तो वी वुड हैव थॉट ऑफ इट. दूसरी चीज़, पार्शियल फ्रैक्शन देव कभी लगाते हैं, जब न्यूमरेटर का डिग्री छोटा हो डिनोमिनेटर से और हमारे पास फैक्टर्स हो. नो डाउट डिग्री छोटा है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, डू वी हैव फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, द आंसर इज नो. देन व्हाई यू विल अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. करेक्ट, बस पिछले सब में सर पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो इसीलिए. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. देखिए, ठीक है ठीक है, देखो चिराग, कौन सा ये फर्स्ट इक्वेशन,
चिराग फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन बेटा, कि सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब देखो चिराग, मेरे पास dy बाई डी एक्स ये मुझे यहाँ पर मिल चुका है, तो मैंने dy बाई डी एक्स की जगह पे ये टर्म लिख दिया। तो मैंने खाली क्या किया ना, ये इधर राइट में था ना, तो मैंने इसको इसे लेफ्ट में लिखा। ठीक है, और इसमें जिधर जिधर y है उधर उधर मैंने vx पुट कर दिया। इज इट क्लियर नाउ चिराग? इज इट क्लियर नाउ? उसके बाद मैंने इधर लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई किए, तो एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स रेज टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब इधर लॉज ऑफ इंडाइसेस ए बी रेज टू एम है, तो ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मैंने एक्स क्यूब बाहर ले लिया चिराग, फिर एक्स क्यूब कट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। फिर ये जो वी इधर प्लस में था, ये अगर वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर प्लस वी माइनस वी कट गया। फिर हमने क्या किया, इसे डी वी और डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। करेक्ट, तो dx को ऊपर लेके आ गया मैं। करेक्ट, और ये पूरा टर्म जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो dx उधर और ये x का टर्म dx के नीचे। फिर मैंने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। करेक्ट, ये स्टेप, और फिर माइनस दे। इज इट ओके नाउ चिराग? ओके, अभी इंटीग्रेट करना है बेटा। Now we need to integrate both the sides. So I have integration of 1 plus v cube upon v raised to 4 dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। ये वाला टर्म तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में देखो, आई कैन स्प्लिट इट, 1 अपॉन वी रेज टू 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी रेज टू 4 डी वी। इधर माइनस साइन कॉमन ले ली, 1 बाय एक्स डी एक्स। अब ध्यान से, इधर v क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही v बचेगा। करेक्ट, सो व्हाट एम आई गोइंग टू लेफ्ट विद बेटा, इंटीग्रेशन भी एक साथ देता हूँ, ये हो जाएगा v रेज टू माइनस 4 डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। तो v रेज टू माइनस 4 विल बी v raised to minus 3 upon minus 3, x raised to n plus 1 upon n plus 1, plus this will be log mod v is equal to minus log mod x। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, प्लस c जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/3 v क्यूब बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस प्लस log of v, log of v minus log of, sorry, equal to minus log of x, just a second beta, equal to minus log mod x plus c। अभी हम लोग इसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी जहाँ जहाँ पर v है उधर क्या लिखेंगे हम लोग, करेक्ट, हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब मैं v की जगह पर क्या पुट करूँगा, y बाय x। करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1/3। करेक्ट, इधर v है, v की जगह पर आएगा y बाय x द होल क्यूब प्लस log ऑफ मॉड ऑफ v की जगह पर आएगा y बाय x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो इसको माइनस ही रखता हूँ, ये होगा y क्यूब बाय एक्स क्यूब
तो एक्स क्यूब न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 3 y क्यूब. व्हाट इज लॉग ऑफ a बाई b? इट इज log a माइनस log b which is equal to minus log x plus c. क्या मैं कह सकता हूँ log x will get cancel बेटा. log x will get cancelled. आपको क्या मिलेगा बेटा? what you are going to get this as minus x cube by 3y cube plus log y, ठीक है, इज इक्वल टू सी. ठीक है, अभी पीछे आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे सॉल्व किया है, तो उन्होंने क्या किया है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ c. करेक्ट. एक सेकेंड. दे हैव टेकन फर्स्ट c ऑन द अदर साइड इक्वल टू 0. फिर उन्होंने एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ c लिखा है. करेक्ट. सेइंग दैट माइनस c इज इक्वल टू log c. करेक्ट. सो यू गेट द फाइनल आंसर एज माइनस एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब प्लस log ऑफ y c is equal to 0. Now this matches your answer. ठीक है. अगर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो आप और भी आगे जा सकते हैं. करेक्ट. एक्चुअली आपका फाइनल आंसर ये बिल्कुल सही है. करेक्ट. टिल दिस पॉइंट इट इज कम्प्लीटली करेक्ट. आगे आप थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे इट विल मैच विद द टेक्स्ट बुक. ठीक है. तो आगे जो है मैंने जैसे कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है. अब मैंने इधर माइनस साइन रखी है, आपका टेक्स्ट बुक माइनस साइन नहीं रख रहा है, तो उन्होंने इधर ही क्या कर दिया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया होगा. सो दैट इज एंटायरली डिपेंडिंग ऑन यू बेटा, कैसे आपको चाहिए. ठीक है. सभी लोग कर पाएंगे कि मैं टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लेकर आकर दूं बेटा? Will you be able to manage it by yourself, or you want me to bring this in the form or in the way it is given in the test book as you all say बेटा? क्या आप कर पाएंगे खुद से? Will you be able to do it by yourself? Everyone? करेक्ट. तो यहाँ तक आपका मेन आंसर है. इसके आगे जैसे टेक्स्ट बुक ने थोड़ा आगे पीछे किया है आप भी कर सकते हैं. So bringing it in the form of textbook, you are trying it once by yourself. कुछ नहीं, थोड़ा प्लस माइनस ही इधर उधर किया होगा उन्होंने, और कुछ नहीं. करेगा आप यहाँ तक भी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है. सो सम नंबर 3 इज डन. सम नंबर 4 अगेन रिपीटेटिव प्रोसीजर होगा. ठीक है. एवरी टाइम आई राइट दिस एंड देन आई कट इट. अभी डायरेक्ट. तो dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, -2 भी वैसे ही रहेगा, y की जगह पर आएगा वी एक्स माइनस डिवाइडेड बाय 2x वैसे ही रहेगा, y की जगह पर आ जाएगा वी एक्स. अभी ध्यान से, क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले सकता हूँ क्या? आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर. क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले सकता हूँ क्या? एवरीवन बेटा, x कॉमन ले लूँ तो इधर मुझे मिलेगा 1 माइनस 2v. ठीक है. डिनोमिनेटर से भी अगर x कॉमन ले लूँ मुझे मिलेगा 2 माइनस v. करेक्ट. नाउ आई कैन कैंसिल दिस x. ठीक है. तो मुझे क्या मिलेगा अभी?
v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2v डिवाइडेड बाय 2 माइनस v। अभी v जो इधर पॉजिटिव है उसे हम दूसरे बाजू लेकर जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रोसीजर जो है ना बेटा इस सम्स का बिल्कुल भी चेंज नहीं है। हर सम में हम सेम स्टेप्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगेन नाउ आई विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस टू वी माइनस v इंटू टू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी। तो ये आएगा x डी वी बाई डी एक्स। बहुत ध्यान से, हाँ बेटा, बहुत ध्यान से। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -1 प्लस 2v माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एंटायरली डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी। तो इस केस में 2v विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, ठीक है। तो अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं। क्यों? y का पूरा टर्म निकल चुका है बेटा, y इज गॉन एंटायरली, करेक्ट। सो वी नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो मैं इधर रखता हूँ dv, करेक्ट। तो ये जो पूरा राइट हैंड साइड में है ये dv के नीचे चला जाएगा, और इक्वल टू के ये साइड में रखता हूँ dx, तो इधर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। सो दिस इज v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस v। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, 2 माइनस v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx बाय x, ठीक है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, करेक्ट, हमारा अगला स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, यस। सो वी विल गो फॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, करेक्ट, बहुत ध्यान से, इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। अब राइट हैंड साइड तो आप इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, लेफ्ट साइड देखिए जाना पहचाना इंटीग्रेशन का ही सम है। आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस, ये हो जाएगा 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ log mod x, ठीक है, प्लस फिलहाल के लिए लिख देता हूँ c। अब ध्यान से इंटीग्रेशन दोनों को मिलेगा, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू log mod x प्लस c। अब ध्यान से बेटा, ये पूरा टर्म, करेक्ट, आई एम टेकिंग इट हेयर। इसमें सेकेंड टर्म तो आप समझ गए रहेंगे, करेक्ट। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है बेटा वो वेरिएबल जो है वो तो प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, राइट। सो आई कैन गो अहेड फॉर व्हाट बेटा, करेक्ट, ये मैं पीछे वाले स्टेप से लाया हूँ, करेक्ट। सो अब यहाँ पर देखिए, दिस विल बी 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv। इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की ज़रूरत थी,
तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 2v divided by v square minus 1 dv is equal to log mod x प्लस सी। पहला टर्म कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर का। करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx? इट इज 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। करेक्ट। सो द स्टूडेंट्स हु रिमेंबर दिस फॉर्मूले, उनके लिए बहुत ही सिंपल है। तो इधर मैं 1 बोलूँ या 1 स्क्वायर बोलूँ, बात एक ही है। 2 इन ब्रैकेट 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। प्लस सी नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक बाजू लिख चुका हूँ। -1/2। correct, this is f of x upon f dash of x, so this will be log mod f of x plus c is equal to log mod x plus c। ठीक है। anybody having any doubts in this step? everyone, किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? anybody having any doubts in this step? anybody having any doubts in this step beta? yes, चिराग, हिमांशु, सिद्धि, नैना, यश, विश्वास, विकास, प्रियंका, लक्षिता, दीपिका। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। anybody having any doubts you can please ask। any doubts to anyone बेटा? चिराग, कोई डाउट बेटा? साक्षी, मंशा, विशाखा, लक्षदा, देव के, देव लालवानी, एनी डाउट्स बेटा? ओके। यश को कोई डाउट है क्या? यश, यश, एनी डाउट्स बेटा? ओके, सो चलो लेट अस गो अहेड बेटा। ठीक है। अब ध्यान से, पहला टर्म ये 2 तो मैं कट कर सकता हूँ। दिस विल बी 2/2। इट इज log ऑफ mod ऑफ v माइनस 1/v+1। और इधर है माइनस, ये एक्चुअली है आपका m log a। करेक्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ m log a। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ a रेज टू m। so this will be log of v square minus 1 raised to half। ठीक है, is equal to log mod x plus c। अब ये 2 तो कैंसिल, it becomes log mod v minus 1 upon v plus 1 minus log of square root of v square minus 1 is equal to log mod x plus c। now this is log a minus log b, it is log of a by b। so v minus 1 upon v plus 1 divided by root of v square minus 1 is equal to log x plus c। so ये मुझे क्या मिलेगा? it is basically log of
v माइनस वन अपॉन v प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, ये दोनों बाजू लॉग के टर्म होने चाहिए तो ही मैं रूल जो है अप्लाई कर सकता हूँ। सो आई विल से लॉग ऑफ v माइनस वन अपॉन v प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ c। ठीक है, सो दिस यू विल गेट दिस एज लॉग ऑफ v माइनस वन अपॉन v प्लस एक्स इंटू वन अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू log of cx। अभी if log x is equal to log y then x is equal to y। तो यहाँ से मुझे मिलेगा v माइनस वन अपॉन v प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स। अभी v की जगह पर क्या पुट करना है बेटा, if we have substituted y is equal to vx, तो v की जगह पर क्या आएगा, y बाई एक्स। सो v की जगह पर y बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय y बाई एक्स प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट के अंदर y बाई एक्स, वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स। नाउ केयरफुली बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा y माइनस एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स बाई एक्स इंटू वन अपॉन रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स एक्स गॉट कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू में, और इधर है मेरे पास सी एक्स। करेक्ट, सो दिस विल बिकम अवर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आपको और चाहिए नहीं, एक स्टेप और आगे पक्का जा सकते हैं। देखो N2 में है ये एक्स एक्स जो है मैं कट कर सकता हूँ, सो आई विल गेट दिस एज वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू, चलो इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। करेगा, आई थिंक टेक्स्ट बुक में उन्होंने थोड़ा ही आगे सॉल्व किया है। दे हैव रिटन एक्स प्लस वाई रेज टू समथिंग क्यूब। ओके चलो, मैं हर सम आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली छोड़ नहीं सकता, राइट। तो यहाँ तक भी करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट लेट मी सी टू इट दैट किया क्या होगा इन्होंने। ओके, रेज टू क्यूब है मतलब थोड़ा आगे सॉल्व किया है, तो आगे इसको और सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स है ना, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और इधर जो एक था वो भी आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है,
So this is going to turning out to be y minus x is equal to c into रूट ए इंटू रूट बी क्या होएगा, रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ऑफ ए बी इंटू वाई प्लस एक्स। अभी इन दोनों पे आप लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा सकते हैं। कैसे? इट इज़ एज गुड एज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए। तो ए रेस टू हाफ इंटू ए रेस टू वन मतलब ए रेस टू 3/2। तो इसे आप लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। इधर आप लिख सकते हो y प्लस एक्स रेस टू 3/2। लेकिन यार इनको तो कुछ और ही आ रहा है, और आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? ओके ओके ओके, अकॉर्डिंग टू मी एक स्टेप और जा सकते हैं हम लोग, इफ इट ऑल यू वांट टू। अगर इसको मैं ए मान लूँ, करेक्ट, तो इसको यस निखिल, वही आपने जो बोला वही कर रहा हूँ। सिर्फ नीचे लेके जाने की जगह पे निखिल मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। इट इज रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, निखिल ने कहा सर रूट को नीचे लेके जाइए, तो उसकी जगह पे मैंने उसको इधर ही लिख दिया। दिस इज वाई प्लस एक्स रेज टू 3/2। सो अगेन आई कैन कैंसिल दिस। तो अब मुझे क्या मिलेगा? आई एम गोइंग टू गेट रूट ऑफ y minus x is equal to c into y plus x raised to 3/2. Still it is not matching. How? Still it is not matching with the answer. इधर तो कुछ और ही दिया है। Here they have given log mod x plus y upon x minus y minus half x square minus y square plus 2 log x something। पता नहीं उनकी तरफ से मिस्टेक है कि हमारी तरफ से। हमारी तरफ से आई डोंट फील देर इज एनी मिस्टेक। करेक्ट, आई पर्सनली फील कि दिस इज द मैक्सिमम व्हाट वी कैन सॉल्व बेटा। एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी कहा, आंसर तो बेटा आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा शायद आगे कुछ सॉल्व करके लॉग वॉग लेके कुछ हो सकता होगा, बट दैट्स नॉट द केस। ठीक है, सो आई थिंक आवर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी शायद सही होगा, बट हमारा भी सही है। देर इज नो मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। इट वॉज अ वेरी गुड सम। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस बेटा क्विकली। So now let's go ahead for sum number 5. Let us go for sum number 5. क्या दिया गया है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस ये देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होने वाला है। जब भी एक्स और वाई प्लस वगैरह में होता है, मीन्स आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू से दैट कि इसका वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं। हाँ, इनटू वगैरह में होता है तो स्टिल वी कैन थिंक। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, मतलब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा।
और मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए अब हम ये 5वीं बार कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डूइंग दिस फॉर द 5th टाइम। पहले मुझे इसे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है, प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पूरे को मैं दूसरे साइड पर लेके जाता हूँ। सो आई विल गेट दिस एज 2xy dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, राइट। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अगर आपको चाहिए तो इस माइनस साइन को आप हटा सकते हैं, बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को हटा दिया तो माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। वंस आई गेट दिस इन दी डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म, फिर मुझे क्या करना है, सब्सटीट्यूशन। क्या सब्सटीट्यूट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। ये भी हम 5वीं बार लिख रहे हैं, differentiating both the sides with respect to x. So dy by dx will be v into derivative of u plus u, sorry I'm going bit direct now क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं, राइट। u into derivative of v, ठीक है। तो मुझे मिलेगा दिस एज v plus x dv by dx, ठीक है। सो दिस इज अवर dy by dx. So one is equation 1, another one is equation 2. So you are going to substitute equation 2 in equation 1, ठीक है। तो dy by dx की जगह पे आएगा v plus x dv by dx। क्योंकि एक बार मैंने नहीं लिखा, अभी एक बार फिर से मैं लिखूंगा और फिर उसे कट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे लिखना चाहिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy, लेकिन y की जगह पर हमें क्या लिखना है बेटा, vx लिखना है, करेक्ट। तो ध्यान से, इधर y स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, इधर y, तो y की जगह पर हमें लिखना है vx, ठीक है। सो लिख लिया। नाउ जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली लिखना है। So here I have substituted this, ठीक है। Now by laws of indices बेटा, v plus x dv by dx, ये मिलेगा मुझे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर v। अगेन व्हाट थिंग आई विल टेक कॉमन, अभी तो आपको हैबिट पड़ गई होगी, प्रोसीजर हमेशा सेम ही है। x dv by dx क्या कॉमन लेंगे बेटा, एवरीवन, व्हाट आई विल टेक कॉमन बेटा, आई एम गोइंग टू टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन। तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर v। सो अगेन x square gets cancelled. So what I will get this as v plus x dv by dx is equal to v square minus 1 by 2v. So now again I will take v on the other side. So x dv by dx is equal to v square minus v upon 2v minus v। तो यहाँ से मिलेगा x dv by dx is equal to v square minus v minus 2v square by 2v। So now we will get x dv by dx is equal to ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर
minus 1 by 2v. So again I can take minus common, x dv by dx minus common v square plus 1 2v. अब dv और dx को अलग अलग करना है, तो इधर dv इधर dx अपॉन में x, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस 2v, वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx. अभी माइनस साइन फिर से हम उधर दे देंगे, so I will get 2v upon v square plus 1 dv is equal to minus 1 by x dx. अभी once we have reached our variable separable form, now I will go for integrating. क्या मैं कह सकता हूँ इस बार इंटीग्रेटिंग दोनों बाजू बहुत इजी है. राइट हैंड साइड किस फॉर्म में है साक्षी, क्या आप बता सकते हैं? राइट हैंड साइड इज इन विच फॉर्म बेटा? राइट हैंड साइड इज इन विच फॉर्म? साक्षी बताएगी. इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1. वेरी गुड. और कोई जो बता सकता है बेटा? एनीवन एल्स हु कैन गिव मी द आंसर फॉर द सेम? साक्षी हैज गिवन इट वेरी करेक्ट. किस फॉर्म में बेटा? एनीवन एल्स? वेरी गुड. निखिल इज ऑल्सो करेक्ट. प्रियंका इज ऑल्सो करेक्ट. बेटा डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, ठीक है. सो वी विल से डायरेक्टली इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx. क्या होता है? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो ये मुझे मिलेगा लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स या लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है. नाउ लेट अस टेक, चलो अभी v की जगह पर पुट कर देते हैं इधर ही. तो अगर y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v हो जाएगा y बाय एक्स. सो दिस विल बी लॉग मॉड, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूं या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही होगी, ठीक है. इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी की जगह पे मैं लिख देता हूँ लॉग सी, ठीक है. तो ये मुझे क्या मिलेगा? लॉग ऑफ, नहीं नीचे लिखते हैं, थोड़ी ही जगह जाएगी. यू विल गेट दिस एज log mod x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है. इसको लिखता हूँ log c माइनस log x, तो इट विल बी log a माइनस log b. सो log ऑफ mod ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c by x. Now if log a is equal to log b, then a is equal to b, ठीक है. तो एक एक x जो है बेटा कट जाएगा, इधर का एक x कट, इधर का कट. सो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स. करेक्ट. फाइनली दिस इज मैचिंग विद द टेक्स्ट बुक बेटा. So this becomes your final answer. ठीक है. Anybody having any doubts in this question beta? Sum number 5 was comparatively easy. Yes or no beta? Compared to the other sums,
It was quite easy. Any doubts to anyone in sum number 5? Sum number 5. Anybody having any doubts, beta? Any doubts to anyone, beta? Sure. Okay. So sum number 5 is done. 6th and 7th. सम नंबर 6 एंड 7 आपको ट्राई करने हैं करेक्ट, जिनके डाउट्स आपको अगले लेक्चर में ही पूछने हैं। 99.99% डाउट आपको आएंगे नहीं। अगर आपने जो मैंने 5 सम्स करवाए हैं, अगर आपने 1 to 5 इन सम्स की प्रैक्टिस अच्छे से की, तो मुझे नहीं लगता आपको 6 7 में कोई भी डाउट आएगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आई एम देयर, आई विल श्योरली सॉल्व योर डाउट बेटा। ठीक है। सो चिराग, इज इट डन बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया? Okay, so in the next lecture, we will start with the 8.5 exercise after clearing the doubts, if at all you have, in sum number 6 and 7. So we are just 2 exercises away from completing max 1 beta. Okay, so we will stop here. See you all in the next lecture. Thank you everyone. Have a great day ahead. Thanks.